चलिए बच्चों, आप लोगों का पवन जी क्लास में स्वागत है। ये आपको बहुत दिन के बाद नजर आया होगा, लेकिन कोई बात नहीं है। आपको मैं आज एक सडनली क्लास लेना पड़ रहा है मेरे को, और वो है क्लास 7 का चैप्टर है जिसका नाम है पौधों में जनन, रिप्रोडक्शन इन प्लांट। रिप्रोडक्शन इन प्लांट। तो अब हम लोग बातें करेंगे, आपको समझाएंगे ये चैप्टर में क्या क्या चीज़ पढ़ना है, और आगे हम लोग बातें करेंगे इस चैप्टर में कितनी जानकारियाँ लेना था और कितनी जानकारियाँ बताना है। तो आपको बताया गया था कि पौधे में जनन। तो सबसे पहली बात आता है पौधा। तो सबको पौधा तो पता होगा सबको। अब जब पौधा सबको पता है तो हम लोग बात करेंगे जनन के बारे में, बात करेंगे जनन के बारे में। तो जनन है क्या? तो देखिए, हम डिफिनेशन लिखेंगे नहीं, बट आपको हम बताते जाएंगे, आप उसे सुनिएगा और फिर घर में अच्छे से नोट कीजिएगा। बात करते हैं जनन क्या होती है। सबसे अच्छी बात ये आपको समझना है कि जनन एक ऐसी विधि होती है जो हम लोग जनन की प्रोसेस करते हैं, प्रक्रिया करते हैं, तो हम लोग पीढ़ी पर पीढ़ी को बनाए रखते हैं। और बात दूसरी बात बोलते हैं कि आपकी किताब में क्या लिखा है कि जनन वह जैव प्रक्रिया है जिनके द्वारा सभी प्राणी अपने ही जैव जीवों को उत्पत्ति करते हैं। बोला कि अपने जैसे जीवों को उत्पत्ति करना ही क्या कहलाता है? जनन कहलाता है। और जनन एक अच्छी सी प्रक्रिया है। अगर जनन नहीं होगी तो क्या हम लोग जन्म ले सकते हैं? नहीं ले सकते हैं। तो एक जनन अच्छी जनक है, अच्छी प्रक्रिया है जिसे हम समझेंगे और उसे आगे बात करेंगे। तो सबसे पहले बोलता है कि अगर प्लांट की बात किया जाए, अगर हम लोग प्लांट की बात करेंगे तो प्लांट में बताइए क्या क्या आता है। प्लांट में बोल सकते हैं पत्ती आता है, और क्या आता है? जड़ आता है, और क्या आता है? तो देखिए, ये सारे पार्ट जो होते हैं, और सारे पार्ट हो सकते हैं, कलियां हो सकते हैं। तो जब पौधे की बात करते हैं तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं? वेजिटेटिव। क्या बोलते हैं? वेजिटेटिव पार्ट्स। क्या बोलते हैं? वेजिटेटिव पार्ट्स बोलते हैं। और साथ में हम लोग देखेंगे वेजिटेटिव पार्ट्स। क्या पढ़ते हैं हम लोग? वेजिटेटिव पार्ट्स। और जब हम लोग बात करते हैं कि जैसे हम लोग का हो गया, जब जंतु की बात करते हैं, एनिमल्स की बात करते हैं, तो वहाँ क्या बोलेंगे? रिप्रोडक्शन। क्या बोलते हैं? रिप्रोडक्शन। अब बात करते हैं, देखिए, क्या कोई भी फल होता है, फल कैसे फलता है? क्या सबसे पहले फल फलता है, क्या पहले फूल बनता है? तो फूल बनता है। तो फूल में जब तक क्या नहीं होता है? रिप्रोडक्शन। क्या नहीं होता है? रिप्रोडक्शन। क्या नहीं होता है? रिप्रोडक्शन। जब तक रिप्रोडक्शन नहीं होगा तब तक क्या फल बनेगा? नहीं बनेगा। तो हम लोग यही बात करने जा रहे हैं कि जब तक रिप्रोडक्शन नहीं होगा तब तक फल से फूल नहीं बनेगा। तो इम्पोर्टेंट क्या है हमारा? रिप्रोडक्शन। और रिप्रोडक्शन का हिंदी क्या होता है? अब देखिए, हम लोग इसे जनन भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? जनन। इसे प्रजनन भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? प्रजनन। हिंदी में दो बातें बोल सकते हैं। तो हम लोग जनन भी बोल सकते हैं, और क्या बोल सकते हैं? प्रजनन। क्या इतनी बात समझ में आ गया? आ गया। तो बहुत सुंदर बात है। अब हम लोग देखते हैं जनन के प्रकार। क्या पढ़ते हैं हम लोग? जनन के प्रकार। देखिए, जनन दो प्रकार के होते हैं। जनन कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार। अब देखिए, जनन के बारे में पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? जनन 2 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं अलैंगिक। क्या होते हैं? अलैंगिक। एक आते हैं अलैंगिक जनन। एक क्या होते हैं? अलैंगिक जनन। और एक होते हैं लैंगिक जनन। क्या होते हैं? लैंगिक जनन। एक होते हैं लैंगिक जनन। अब देखिए, क्या आपको इंग्लिश जानना अच्छा लगता है? तो अलैंगिक जनन को बोलते हैं एसेक्सुअल। क्या बोलते हैं बच्चों? और इसे बोलते हैं सेक्सुअल। क्या बोलते हैं? सेक्सुअल। तो हम लोग बातें करेंगे अलैंगिक जनन के बारे में, और फिर क्या बात करेंगे? लैंगिक जनन के बारे में। देखिए, आपका किताब में क्या लिखा हुआ है कि बोला गया अलैंगिक जनन क्या होती है? पौधा, जो पौधे होते हैं बिना बीजों के ही नए पौधे उत्पन्न कर लेते हैं, उसे क्या बोलते हैं? अलैंगिक जनन। देखिए, समझिए क्या बोला? अलैंगिक जनन बोल रहे हैं कि बिना बीज का एक नया पौधा उत्पन्न कर लेना ही क्या कहलाता है? अलैंगिक जनन। हमने क्या बोला? ये अभी पढ़ रहे हैं पौधा के बारे में। किसके बारे में? पौधा के बारे में। जब पढ़ेंगे जंतु के बारे में तो जंतु में क्या हो जाएगा? अलग। जंतु में हम लोग अभी जैसे इसमें बोल रहे हैं कि अलैंगिक जनन पौधे का डेफिनेशन में क्या हो सकता है, तो हम लोग क्या बोलते हैं कि भैया अलैंगिक जनन हम उसे बोलते हैं किसके रिस्पेक्ट में? पौधे के रिस्पेक्ट में। हम लोग बोलेंगे कि जो बिना बीज का नहीं आया, तो बोलिए जरा जोर से कि जब बिना बीज का जो नया पौधा उत्पन्न करता है उसे क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? तो इसमें क्या लिखना पड़ेगा क्या? नहीं। तो बताइए, बिना बीज का उत्पन्न नया
बिना बीज का नए पौधे का उत्पन्न होना क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? क्या रखना पड़ रहा है? नहीं। अब जब इस बिना बीज का ये उत्पन्न कर रहा है तो भैया लैंगिक मतलब क्या होता है? जो बीज का उत्पन्न कर रहा है, जो बीज से प्राप्त होता हो, जो बीज से प्राप्त होता हो। क्या लैंगिक जन्म बिना बीज से उत्पन्न कर सकते हैं क्या? नहीं। तो बताइए अलैंगिक जनन में क्या डिफरेंस होगा कि भैया जो बिना बीज का नए पौधा उत्पन्न करे उसे क्या बोलते हैं? और लैंगिक में क्या बोलते हैं? जो बीज से उत्पन्न होता है उसे क्या बोलते हैं? क्या आ गया? आ गया? नहीं आया? नहीं आया? तो आगे बढ़ सकते हैं? बढ़ सकते हैं ना? चलिए, तो हम लोग सबसे पहले बात करेंगे अलैंगिक जनन के बारे में। अब आपके बुक में क्या दिया है थोड़ा हम पढ़ते हैं, फिर आपको आगे समझाएंगे। दिया गया क्या क्या आपने कभी आलू देखा है? क्या आपने गुलाब देखा है? क्या आपने गन्ना देखा है? नहीं देखा है? अरे गन्ना का मतलब कुछ नहीं, लंबा लंबा क्या? कताली। क्या होता है? हाँ। आलू नहीं देखा है? अरे आलू तो सबके घर में होता है। कैसा होता है? गोल। उसके पास क्या होता है? क्या होता है? वो आँख से नया पौधा बना देता है। किससे बना देता है? आँख से। क्या आप चमेली फूल देखे हैं? नहीं देखे हैं? अरे चमेली फूल नहीं रहेगा तो क्या आप प्रपोज कर पाएंगे? और सच में तो आज प्रपोज डे ही आज डे है, ठीक है। और मेहंदी देखे हैं? नहीं देखे हैं? तो मेहंदी के बीज देखे हैं? अगर नहीं तो ये पौधे संतति कैसे उत्पन्न करते हैं? बोला गया कि यदि अगर नहीं देखे हैं, अगर नहीं तो ये बताइए पौधे संतति कैसे उत्पन्न करते हैं? तो सुनिए, एक हम लोग पढ़ेंगे अलैंगिक जनन में, इसका इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, इसको बोलते हैं कायिक परिवर्धन। क्या बोलते हैं? कायिक परिवर्धन। क्या बोलते हैं? कायिक परिवर्धन। नहीं बोलिएगा, बोले कायिक परिवर्धन। क्या बोलते हैं? कायिक परिवर्धन। अब जरा सुनिएगा ध्यान से, एकदम पूरा केयरफुली सुनिएगा। हम लोग पढ़ते हैं जितना, चलो एक दो मिनट बोलना चाहेंगे आप लोग को कि जब भी पढ़ते हो आप मतलब क्लास में बैठ के, उसका मतलब ये है कि आपको ऐसा पढ़ना है, आपको ऐसा दिखाना है, आपको उस टाइम ऐसा कंसिस्टेंसी से बैठना है कि आपको सोचना है कि हम जो पढ़ाई करेंगे वो मैक्सिमम से मैक्सिमम % हम क्लासरूम में ही लर्न कर लेंगे। ये बात अच्छी नहीं होती है कि आप क्लासरूम जाते हो रेगुलर और पढ़ के आते हो और किताब को रख देते हो, कॉपी को रख देते हो, पर घर में पढ़ाई नहीं करते हो। आप अगर रेगुलर कंसिस्टेंसी पढ़ाई करते हो और आप अगर स्कूल में क्लास में आप अगर 10 मिनट अगर क्लास करते हो, अगर 8 मिनट का पढ़ाई अगर लोड कर लिए तो 2 मिनट का पढ़ाई अपने आप तुम्हारे दिमाग में चले जाएगा। तो अच्छी बात यह है कि आप जब क्लास में बैठते हो तो आप कंसिस्टेंसी से बैठिए, आपका सिर्फ फोकस व्हाइट बोर्ड पे होना चाहिए और हर चीज याद करने के बारे में सोचिएगा। हम रिवीजन भी कराएंगे, देखते हैं कि रिवीजन जब करवाएंगे, जब बहुत दूर पढ़ा लेंगे, जब रिवीजन करेंगे तो देखेंगे कि हम लोग कितना समझ पाए और बच्चे से कितना आंसर मिल पाता है। और हमारे दोस्तों जितने सारे हमारे देख रहे हैं लाइव क्लास में, ये आपको मैं बताना चाहता हूँ कि आप भी लास्ट में देखिएगा कि हमारे बच्चे मेरे से पढ़ाया गया जो भी चैप्टर पढ़ाया जाता है वो लास्ट में देखिएगा किस प्रकार बच्चे लोग अच्छे से जवाब दे पाते हैं या नहीं दे पाते हैं। मैं आपको यहाँ बुला के दिखाऊंगा कि जवाब दे पाते हैं कि नहीं दे पाते हैं। अगर आपको अच्छा लगेगा वीडियो, आप भी पसंद कीजिए, आप भी पढ़िए और आप भी अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तो पहले बोलते हैं कायिक परिवर्तन, यह एक प्रकार का अलैंगिक जनन है। अब बताइए ये कायिक परिवर्तन किसमें आता है? अलैंगिक जनन। किसमें आता है? अलैंगिक जनन। क्या ये लैंगिक में आता है कि अलैंगिक में? अलैंगिक में। बताइए इसे कट करते हैं तो बताओ। अगर पहला क्वेश्चन ये कि बताइए कायिक परिवर्तन किस जनन में आता है? अलैंगिक जनन। बहुत सुंदर। जिसमें पौधे बिना बीजों के अन्य अंगों जैसे जड़, तना, पत्ती आदि किसी कायिक अंग से पौधे को जन्म देते हैं। क्या बोला गया? सुनो, फिर से ध्यान सुनो। हमने एक एक बात बोला कि जिसमें पौधे बिना बीजों के अन्य अंगों जैसे जड़, तना, पत्ती आदि किसी कायिक अंग से पौधे को जन्म देते हैं, इसे क्या बोलते हैं? कायिक परिवर्तन बोलते हैं। कायिक अंग होता है, क्या होता है? कायिक अंग। देखिए कायिक अंग होता है, क्या होता है? कायिक अंग। जिसे कायिक अंग का मतलब बताते हैं। देखिए कायिक अंग का मतलब होता है जड़। क्या होता है? जड़। होता है तना। क्या होता है? तना। और क्या होता है? पत्तियां, है ना? क्या हो सकता है? पत्ती। क्या होता है? पत्ती। अब ध्यान से
हमने बोला कि भैया कायिक प्रवर्धन है क्या? कायिक प्रवर्धन, तो कायिक प्रवर्धन पहले क्या है? अलैंगिक जनन है। पहले क्या है? अलैंगिक जनन। अब कायिक प्रवर्धन बता रहे हैं आपको कि कायिक प्रवर्धन में क्या कायिक अंग होते हैं जो जड़ हो सकते हैं, तना हो सकते हैं और क्या हो सकते हैं? पत्ती हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? अब इधर देखिए ध्यान से, हमने क्या बोला कि जिसमें पौधे बिना बीजों का, बताओ क्या जड़ कोई बीज से बनता है क्या? कभी धनवार, कभी आप मार्केट जाते हो तो क्या आप जड़ का बीज लेने जाते हो क्या? नहीं। कभी गए हो क्या? नहीं। क्या कभी तना का बीज लेने गए हो क्या? नहीं। कभी पत्ती का बीज लेने गए हो क्या? नहीं। आप ये जो पत्तियां हैं, जो हमारे तने होते हैं, जो हमारे जड़ होते हैं, वो क्या होता है? वो एक कायिक अंग होते हैं। क्या होते हैं? कायिक अंग। वो बिना बीज के जन्म ले लेते हैं, बिना बीज के उत्पन्न होते हैं। उसे क्या बोलते हैं? कायिक प्रवर्धन बोलते हैं। आया समझ में? तो समझिए, एक क्रियाकलाप दिया आपके बुक में, वो क्रियाकलाप बहुत अच्छी बातें बता रहा है, उसे समझने का प्रयास कीजिएगा। क्रियाकलाप बोला गया है क्या? एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं हम लोग। गुलाब अथवा चंपा के पौधे की एक शाखा को उसके परसंधि, मतलब शाखा जहाँ से पत्ती निकलती है ना, से काटिए। इस टुकड़े को कलम कहते हैं। जिसको काटा आपने उसे क्या बोलते हैं? कलम कहते हैं। ठीक है, कलम कहते हैं। चलो सोचिए, ये हम लोग जो पढ़ लिए, हम लोग एक्सपेरिमेंट जो पढ़े वो अच्छी बात है, जो पढ़ लिए सो पढ़ लिए। हम लोग आगे चलते हैं और हम लोग कायिक अंग के बारे में बहुत अच्छे समझते हैं। तो देखिए ध्यान से फिर से आप, कायिक अंग क्या है? अब टॉपिक जो आया वो लिखा है कायिक जनन की कुछ सामान्य विधियां, प्राकृतिक विधियां, है ना। तो कायिक का कुछ हम लोग सामान्य विधियां पढ़ेंगे। देखिए ध्यान से क्या क्या बोला गया है। अब बोले कायिक अंग कौन कौन होते हैं? क्या बोलिएगा? और क्या हो सकता है? पत्ती, है ना। अब बताइए, इसमें बीज लगता है कि बीज नहीं लगता है? बीज लगता है क्या? नहीं। अरे भैया, ये तो किसका पार्ट है? ए सेक्शन। तो ए सेक्शन आलय में क्या बीज लगता है क्या? नहीं। तो बीज नहीं लगता है, सही बात है, बीज लगता ही नहीं है। अब देखिए ध्यान से, क्या आपने डहलिया, लिली जैसे पौधे को ध्यान से देखा है? एक डहलिया है, क्या लिखा है? डहलिया। तो डहलिया, एक डहलिया पौधा होता है, क्या? डहलिया पौधा होता है। और एक लिली होता है। क्या होता है? लिली। दो तरह के पौधे होते हैं। क्या उसे ध्यान से देखा है? अगर नहीं देखा होगा कोई बात नहीं है, हम तो पढ़ाई करके समझ सकते हैं ना। बोलता है इनके कुछ अंग सूजे या फूले दिखाई देते हैं। इनके जो अंग होते हैं वह कुछ सूजे होते हैं या फिर फूले हुए दिखाई देते हैं। सूजे का मतलब सूजन बोलते हैं, सूजन। तो सूजन जहाँ होता है वहाँ फूल जाता है। क्या होता है? फूल जाता है। तो सूजे होते या फिर क्या होते हैं? या फूले होते हैं। अत्यधिक खाद्य पदार्थ के इकट्ठा होने के कारण पौधे की जड़ें फूली हुई प्रतीत होती है। जो अत्यधिक क्या होता है? खाद्य पदार्थ। सुने, खाद्य पदार्थ जो होता है कहते हैं उर्वरक जो से बोलते हैं, है ना। खाद हो गया, गोबर हो गया, ये सब क्या है? खाद्य पदार्थ है। तो ये सब अगर इकट्ठा हो जाता है एक साथ में तो पौधे की जड़ें क्या होती है? फूली हुई प्रतीत होती है। इनमें कई कलिकाएं निकलकर बढ़ने लगती है। ऐसे स्थिति में जब इन्हें मिट्टी में रोप दिया जाए तो क्या होगा? ये कलियां बढ़कर स्वतंत्र पौधे के रूप में विकसित हो जाती है। बताइए, बीज लगा क्या? नहीं। बीज लगा क्या? नहीं। जोश कम नहीं कीजिए, बीज लगा क्या? नहीं। तो आप जरा सोचिए कि अभी हम लोग देखे, एक था हमारा डहलिया और एक हमारा लिली। अब हम लोग देखे कि जब हम लोग उर्वरक दे रहे थे, जब हम लोग खाद्य पदार्थ दे रहे थे, तो जब वो खाद्य पदार्थ इकट्ठा होकर क्या किया इन्होंने? एक जगह मतलब जो जड़ था उसको इकट्ठा करके जड़ जो था वो फुला हुआ नजर दिखाई दिया, प्रतीत हुआ। अब वो क्या किया? वो फैलने लगा। क्या हुआ? फैलने लगा। और फैलते फैलते एक नया पौधा का निर्माण कर देता है। क्या बीज लगा? नहीं। बीज लगा क्या? नहीं। बस इतना ही समझना था, है ना। अब हम लोग पढ़ेंगे कुछ आगे बातें, है ना, और समझने का प्रयास करेंगे। क्या बातें हैं समझिए। बात यह है कि एक क्रियाकलाप 3 पढ़ते हैं। एक क्रियाकलाप क्या पढ़ते हैं? 3। और उसमें एक आलू के बारे में दिया। आलू की आंख से क्या होती है? अभी बताए थे, आलू में क्या होती है? आंख से क्या बनता है? नया पौधा। क्या बनता है? नया पौधा को उत्पन्न होता है किसके? आलू के आंख से। अब उसका एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। उसका एक्सपेरिमेंट क्या करना पसंद करोगे? नहीं करना पसंद करोगे? ये आलू दिखा इस तरह? घर में इस तरह दिखता है आलू? क्या गोला दिखता है या पूरा इस तरह भी दिखता है? क्या यहाँ दिख रहा है? आलू का आंख दिख रहा है? आलू का आंख दिख रहा है? नहीं दिख रहा है? आलू का आंख दिख रहा है? दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? ये सारी बातें बताएंगे आपको एक करके। एक आलू में उसके आंखों की पहचान करें।
क्या पहचान कर लिए? नहीं पहचान किए? पहचान लिए। ये जितने सारे दिख रहे हैं ये सब क्या है? आँख है। ये क्या है? ये आँख है। ये क्या है? आँख है। बहुत अच्छी बात है। और देखिए ध्यान से, हमने बात किया कि अब उसका ऐसा टुकड़ा काटे जिनमें आँख जैसा हो, जिसमें क्या हो? आँख जैसा हो। अब टुकड़े को गमले में या बगीचे की मिट्टी में रोप दीजिए। अब बोला कि आप उस जगह काटिए, उस जगह काटिए जहाँ पे क्या आता हो? आँख आता हो। और इस काटे हुए भाग को एक गमला में रख दीजिए। किसमें रखिए? एक गमला में। एक गमला में रख दीजिए। एक गमला में रख दीजिए और इसे क्या कीजिए? यहाँ पे लगा दीजिए, रोक दीजिए। क्या करेगा? रोक दीजिए, रोक दीजिए। अब जो यहाँ आँख था, जो आँख था, ये क्या करेगा? ये धीरे 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 ग्रो करते हुए क्या बना देगा? एक नया पौधा बना देगा। एक नया पौधा बना देगा। क्या आपको कुछ नजर आ रही है? क्या? आगे देखो ध्यान से। उस स्थान पर कुछ दिनों तक पानी डालते रहिए। इस स्थान पे हम लोग पानी डाले, क्या डाले? पानी। क्या डालते गए? पानी डालते गए। कुछ दिन बाद आलू के टुकड़े को खोदकर निकाल लीजिए। क्या आप देखे? आप क्या देखते हैं? हमने क्या देखा? एक क्या बन गया? चलिए, तो हम लोग पानी डालते क्या किया? हमने एक दिन इसको ग्रो कर लिया। कुछ दिन बाद आलू के टुकड़े को खोदकर निकाल लीजिए। और आपने क्या देखा? हमने क्या देखा उसके बारे में बात करते हैं और आपको समझाते हैं। क्या आलू, प्याज, लहसुन है ना, कुमुदिनी, इसको बोलते हैं लिली। क्या बोलते हैं? लिली। हल्दी, अदरक आदि एक प्रकार के भूमिगत तना मतलब होता है अंडरग्राउंड स्टेम। भूमिगत मतलब क्या होता है? अंडरग्राउंड। और तना मतलब स्टेम, जिसमें भोज्य पदार्थ संचित होते हैं। तो ये सबसे क्या मिला? एक नया पौधा मिल गया। प्याज, लहसुन और फिर लिली और आदि के है ना सल्ककंद या बल्ब में क्या बोलते हैं उसे? ग्लेडियोमस। क्या बोलते हैं? ग्लेडियोमस। से धनकंद मतलब उसको बोलते हैं क्या? कॉर्म। क्या बोलते हैं? कॉर्म। और अदरक और हल्दी के परकंद राइजोम बोलते हैं, में खाद्य पदार्थ संचित होते हैं। इन सभी प्रकार के भूमिगत तनों को एक नए पौधे विकसित होते हैं। जितने सारे बात बोला, प्याज बोले, लहसुन बोले, लिली बोले, हल्दी बोले, अदरक बोले, ये सब सारे क्या होते हैं? अंडरग्राउंड स्टेम होते हैं। अब बताइए क्वेश्चन आएगा कि बताइए भूमिगत तना कौन होते हैं? भूमिगत तना कौन होते हैं? अंडरग्राउंड स्टेम कौन कौन होते हैं? तो क्या बोलिएगा? आप बोले अंडरग्राउंड। अब बताइए अंडरग्राउंड स्टेम में कौन कौन आता है? प्याज, आलू, लहसुन। आलू आ गया, आलू, लहसुन और क्या गया? लहसुन, कुमुदनी, और क्या बोलते हैं? लिली। क्या बोलते हैं? और हल्दी आ गया, हल्दी, अदरक। क्या गया? अदरक। अब जरा सोचिए कि हम ये बात क्यों लिखे? आपको क्वेश्चन आएगा एमसीक्यू में कि बताइए भूमिगत स्टेम कौन कौन होते हैं? भूमिगत स्टेम ऐसा पौधे का नाम बताइए। जरा सुनिएगा ध्यान से। खेती सबको करने जानते होंगे और सबको देखे भी होंगे, करते नहीं होंगे तो ये तो पता सभी को होगा कि भैया जब हम लोग प्याज को लगाते हैं तो उसका अंदर की ओर तना जाता है। क्या ऊपर पत्ती निकलता है कि प्याज ऊपर निकलता है? तो पत्तियां ऊपर होती है लेकिन उसकी स्टेम क्या होती है? तो अंडरग्राउंड का मतलब होता है जो भूमि के अंदर हो, भूमि के अंदर। तो क्या प्याज कभी लगा हुए देखा तो नीचे लगा कि ऊपर लग गया है? नीचे। आलू देखा तो आलू को कोड़ के निकालते हैं कि खड़े खड़े तोड़ते हैं? अब लहसुन में भी देखते हैं अंदर की ओर होती है। लिली भी यही होती है। हल्दी भी देखा होगा कि कोड़ के ही निकालते हैं कि नहीं निकालते? और कोड़ने का बहुत सारा औजार हो सकता है। और अदरक भी वही होता है। तो पता चला कि ये सब सारे क्या होते हैं? अंडरग्राउंड स्टेम होते हैं। प्याज का इंग्लिश क्या होता है? आलू क्या होता है? लहसुन क्या होता है? गार्लिक। क्या होता है? लिली तो इंग्लिश है ये, ठीक है। आगे देखिए, अब होता है कि भूपृष्ठीय। क्या बोला गया? भूपृष्ठीय तनों द्वारा। भूपृष्ठीय भू मतलब भूमि हो गया। तो भूपृष्ठीय तनों द्वारा क्या क्या होता है उसके बारे में लोग पढ़ने जा रहे हैं। क्या आपने कभी गन्ने के तनों को ध्यान से देखा है? बोला गया कि गन्ने के जब खेती होती है, गन्ने के जो तना होता है उसको ध्यान से देखिए। बोलता है कि इन पौधे में तने के गांठों मतलब नोट्स। देखिए कितनी बेहतरीन बातें बोलता है। क्या आपको गन्ना दिख रहा है?
गन्ना दिख रहा है? नहीं दिख रहा है? गन्ना दिख रहा है? नहीं दिख रहा है? हाँ दिख रहा है तो बहुत अच्छी बात है। गन्ना ये क्या है? गन्ना। ये क्या है? गन्ना। अब ये ध्यान से देखिएगा, जरा ध्यान से देखिएगा, ये जो दिख रहा है यहाँ पे जो दिख रहा है ना, इसको बोलते हैं नोड। क्या बोलते हैं? नोड। इसको हिंदी बोलते हैं गांठे। क्या बोलते हैं? गांठे। बोलिए जरा ध्यान से समझिएगा, गांठों। क्या लिखा है यहाँ पे? गांठों। गांठों। उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? नोड या फिर नोड्स। क्या बोलेंगे? नोड्स। अब देखिए ध्यान से, इसके ये क्या है? ये नोड्स। ये क्या है? नोड्स। ये क्या है? नोड्स। अब बोलिएगा बीच वाला स्थान क्या कहलाता है? बोलना इंटर नोड्स। क्या कहलाता है? इंटर नोड। क्या कहलाता है? इंटर नोड। इंटर नोड्स। क्या बोलते हैं इसे? इंटर नोड्स। अब बताइए गन्ने के रस में एक नोड हो सकता है कि बहुत सारे नोड्स हो सकते हैं? बहुत सारे। अब बताइए एक मतलब एक गन्ने के तने में मतलब एक इंटर नोड हो सकते हैं, बहुत हो सकते हैं? बहुत हो सकते हैं। अब ये ध्यान सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। बोलता है कि नोड से जड़ें निकली होती है। ये नोड दिख रहा है? नोड। ये नोड से आपको कुछ जड़ें नजर आएगी। क्या क्या नजर आएगी? जड़ें। यहाँ क्या जड़ नजर आ रहा है? जड़। ये क्या है? जड़। ये क्या है? जड़। जड़ निकले नजर आती है। क्या आती है? जड़ निकले नजर आती है। अंततः इन्हें उगाने के लिए गन्ने के तने को ऐसे टुकड़ों को जिसमें गांठे को काटकर बोया जाता है, और जब इसे फिर से बो देंगे, इसे कट करके बो देंगे तो फिर से क्या बन जाएगा? नया पौधा मतलब नया गन्ना का पौधा बन जाता है। बताइए इसमें बीज लगा? नहीं। क्या बीज लगा? क्या नहीं लगा? तो ये सब किसमें आते? ए सेक्सुअल में कि सेक्सुअल में? ए सेक्सुअल में आते हैं। अब आगे दिमाग में सेट हो गया? जरा सोचिएगा। अब आता है, अब ध्यान से समझिएगा, अब पत्तियों द्वारा क्या होता है? पत्तियों द्वारा क्या होता है? तो ये समझ में पूरा आ गया। अब पहला चीज, अंडरग्राउंड स्टेम कौन कौन हो सकते हैं? आप बात करते हैं कि बताइए क्या हम गन्ने के तने को देख सकते हैं? अब गन्ने के तने जो होते हैं उसमें क्या नोड हो सकते हैं? नोड एक हो सकते हैं कि बहुत सारे हो सकते हैं? या इंटर नोड एक हो सकते हैं कि बहुत सारे हो सकते हैं? बहुत सारे हो सकते हैं। नहीं आया? नहीं आया? अब हम लोग क्या कर सकते हैं, जब हम लोग देखें कि तने में क्या क्या होते हैं? नोड होते हैं और इंटर नोड होते हैं। तो हम लोग आप देखते हैं कि पत्तियां से क्या होते हैं? क्या होते हैं? पत्तियां से क्या होते हैं? हाँ, तो पत्तियां से, पत्नियां नहीं, पत्तियां से क्या होते हैं? समझ में आ रहा है? हाँ, ध्यान समझिएगा, कोई जल्दीबाजी नहीं है, लास्ट में पूछेंगे तो आंसर देना है आपको। चलिए अब देखिए पत्ती द्वारा क्या होता है। आपको पत्ती एक छाप के दिखाते हैं सबसे पहले हम, है ना? क्या छाप के दिखाते हैं? पत्ती। क्या पत्ती दिख रहा है? दिख रहा है। पत्ती थोड़ा दिख रहा है? पत्ती नहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा है? दिख रहा है। क्या कर रहा है? दिख रहा है। चलो समझिएगा, क्या आपने ब्रायोफाइलम की पत्तियां में नए पौधे को निकलते देखा है? क्या आपने सबसे पहले ब्रायोफाइलम जानते क्या होते हैं? सबसे पहले हमने पढ़ रहे ब्रायोफाइलम। क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? ब्रायोफाइलम पढ़ रहे। क्या पढ़ रहे बच्चों? ब्रायोफाइलम। देखिए ब्रायोफाइलम में एक एग्जांपल याद रखिएगा हमेशा, मार्चेंटिया। क्या बोलना है? मार्चेंटिया नहीं, मार्चेंटिया। मार्चेंटिया। क्या पढ़ना है? मार्चेंटिया। इसका एक एग्जांपल याद रखना है, मार्चेंटिया। क्या याद रखना है? मार्चेंटिया। क्या पढ़ना है? मार्चेंटिया, है ना? मार्चेंटिया। हाँ, बस इतनी याद रखना है। अब समझिए ब्रायोफाइलम क्या बोलता है। देखिए आपके बुक में बहुत ही कम दिया है। हम लोग एल्गी के पार्ट में पढ़ते हैं, एल्गी पढ़ते हैं, फिर ब्रायोफाइलम पढ़ते हैं, फिर आता है फिर पढ़ते हैं हम लोग टेरिडोफाइटा पढ़ते हैं, फिर आता है हमारा आगे जिम्नोस्पर्म आता है, फिर एंजियोस्पर्म आता है, बहुत सारी चीजें हैं। बट आपको भी हम पढ़ा रहे क्या? ब्रायोफाइलम। क्या पढ़ा रहे? ब्रायोफाइलम। देखिए ये आप जाइएगा 11th क्लास तो आपको ये चीज मिलेगा। तो देखिए आप अगर आपको बेहतरीन टीचर मिलता है तो आपको ये अभी बता दे रहा है, लेकिन ये जो अगर आपके पास अगर अच्छे टीचर नहीं मिलेंगे तो ये क्या करेंगे? भगा देंगे और आपको समझ में नहीं आएगा कि ब्रायोफाइलम क्या होता है। तो सबसे पहले ब्रायोफाइलम का एग्जांपल क्या है? मार्चेंटिया। अब मार्चेंटिया देखिए मेल होते हैं और फीमेल होते हैं, दो तरह के होते हैं, मेल भी होते हैं और फीमेल भी होते हैं। तो मेल में याद रखिएगा, जब चित्र आपको बताएंगे हम, अभी आपको देखना नहीं है, वो चित्र 11th क्लास में दिया जाता है, तो जब बताएंगे तो उसे समझिएगा। सबसे पहले समझिए
कि क्या आपने ब्रायोफाइलम की पत्तियां से नए पौधे को निकलते देखा है क्या कभी? नहीं देखा है। देखा है? नहीं। बट पढ़ा सकते कि नहीं पढ़ा सकते? पढ़ सकते कि नहीं सकते? जान सकते कि नहीं जान सकते? जान के हम लोग देख सकते कि नहीं देख सकते? तो क्या हम लोग कभी जानते हैं क्या कि इन्वायरमेंट में क्या क्या हो रही है? बहुत कुछ जानते हैं, बहुत कुछ नहीं जानते, बहुत कुछ देखते हैं, लेकिन वो चीज सुनते हैं लेकिन देखते नहीं है। जब हम लोग का खुद करते हैं, देखते हैं, तब पता चलता है कि सच में ऐसा होता है। तो जरा सोचिए, समझिए। अब समझिएगा, ब्रायोफाइलम जैसे पौधे की पत्तियां कहते हैं मसाल होती है ना, तथा इसके किनारे पर खांचे जो होती है उसको बोलते हैं नोचेस होते हैं। क्या होते हैं? नोचेस होते हैं। ये पत्तियां दिख रहा है, ये पत्तियां के आवरण में बहुत सारे क्या होते हैं? नोचेस होते हैं। क्या होते हैं? बहुत सारे नोचेस होते हैं ना, उसको बोलते हैं खांचे। क्या बोलते हैं? खांचे। बहुत सारे क्या होते हैं? खांचे, नोचे, है ना, खांचे होते हैं। इन खांचों पर स्थित कली, इस पे कली होती है, इस पे क्या होते हैं? कली। इस पे कलियां भी होते हैं। क्या होते हैं? कलियां भी होते हैं। कलियां भी होते हैं। क्या होते हैं? कलियां, है ना। क्या होते हैं इसमें? कलियां। नहीं दिख रहा है? दिख रहा है। कलियां भी होते हैं। इन खांचों के स्थित कलियों से जड़ें निकलती है और ये जड़ें पत्ते से अलग होकर नए पौधे के रूप में विकसित हो जाते हैं। अब जो ये कलियां दिख रहा था, ये जड़ें बनाती है। क्या बनाती है? जड़ें। और जड़ें बनाने के बाद एक आराम से एक पौधा का निर्माण कर लेती है। क्या पौधा तुमको नजर आ रहा है? आ रहा है। नहीं आ रहा है? आ रहा है। नहीं आ रहा है? आ रहा है। बस यही समझना था और यही तो आपको समझना कि ब्रायोफाइलम के पत्तों से एक नए पौधे निकल सकते हैं। अब आपको ये पता नहीं है, बट आप कभी जिंदगी में देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि सच में कि ये सेक्सुअल में बिना बीज के पौधे उत्पन्न होते हैं। अब जरा सोचिए कितना आपको पढ़ा दिए, पढ़ाए कि नहीं पढ़ाए? तो अब देखिए क्या पढ़ते हैं हम लोग, इन्हें भी जानिए। बोला गया कि जो हम लोग लिखा है कि ब्रायोफाइलम के पत्ते को पत्थरी हो जाने पर पीस कर पिलाया जाता है। बस इतना अच्छा बात बोला गया है कि पत्थरी, सुने पत्थरी, हाँ बस पेट में होने का काम जो पत्थरी होता है ना। अब हम लोग आ गया कि जो पत्थलचट्टा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्रायोफाइलम का दूसरा नाम है क्या? पत्थल चट्टा। पत्थल चट्टा। पत्थल चट्टा। पत्थल चट्टा। बोलिए ना, बोलिए ना, पत्थल चट्टा। क्या नाम है? पत्थल चट्टा। अब जरा सोचिए, अब अपनी माताएं, अपनी मम्मी, अपनी मामू, अपनी नानी, अपनी बहन, जिसके पास अगर किसी का बीमारी, पथरी का बीमारी हुआ होगा, उस पथरी अगर होता है तो उसे बोलिएगा कि मम्मी जी इसे आप क्या पीस के पिलाइए? ब्रायोफाइलम का पत्तियां, उसे बोलते हैं पत्थल चट्टा। क्या बोलते हैं? पत्थल चट्टा। तो ब्रायोफाइलम के पत्तियां का दूसरा नाम क्या है? पत्थल चट्टा। तो बताओ, किसी को अगर पथरी हुआ है तो उसे कौन सा पत्ता पिलाना चाहिए? ब्रायोफाइलम का पत्ता पिलाना चाहिए। क्या मेरी बात आपके साथ जा रही है? तो बहुत सुंदर बात है। तो अब ये किसी को भी हुआ हो तो बता दीजिए कि पथरी हो जाने पर पीस कर पिलाया जाता है। अब आता है कृत्रिम विधियां। क्या आता है? कृत्रिम विधियां। बस अब जरा ध्यान से देखिएगा, क्या ब्रायोफाइलम में कोई दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत है क्या? नहीं। अब आ गया पथरी, 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 सबके माइंड में चलता है पथरी, पथरी, पथरी। अब आ गया आंसर कि पथरी किसी को हो जाता है तो क्या पिलाया जाता है पीस करके? पत्थल चट्टा। पत्थल चट्टा। और उसी को बोलते क्या बोलते? ब्रायोफाइलम। चलिए देखिए ध्यान से। अब हम लोग एक चीज पढ़ते हैं, है ना। अभी सेक्सुअल में नहीं आए हैं, अभी सेक्सुअल बहुत दूर है। सेक्सुअल में आने में बहुत, लैंगिक में अभी आने में समय लगेगा, तब तक हम लोग और पढ़ते रहेंगे, है ना। अब पढ़ते हैं हम लोग कृत्रिम विधियां। क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? कृत्रिम विधियां। क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? कृत्रिम विधियां। कृत्रिम विधियां। कृत्रिम विधियां। कृत्रिम विधियां। क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? कृत्रिम विधियां। कृत्रिम विधियां। जरा समझिएगा इसे क्या है। कलम को ही बोलते हैं कटिंग। कलम को ही बोलते क्या? कटिंग। ब्लाय साथ है कटिंग को दूसरा नाम क्या है? कलम। आप देखे हुए कोई भी पौधा को काटते हैं और कहीं रोक देते हैं, बो देते हैं, वो फिर से नया पौधा बन जाता है। तो उसको बोलते, जो कट करते हैं उसे बोलते हैं कटिंग, और उसी का नाम क्या होता है? कलम। क्या होता है? कलम। नहीं आया? तो कटिंग का दूसरा नाम क्या है? कलम। अब सुनो, हमने क्रियाकलाप 2 पढ़ा था। क्रियाकलाप क्या पढ़ा था? 2। आपने गुलाब के तने के कलम को देखा है। अब कलम के मतलब क्या बोले? टुकड़े को। तो कलम, गुलाब के तने की टुकड़ों में देखा है कि कैसे कलम से गुलाब का पौधा विकसित होता है। अब जरा सोचिएगा,
कि जैसे देखिए एक गुलाब का फूल है, गुलाब का फूल है ना। हाँ। देखिए कैसे बनता है गुलाब का फूल। ये गुलाब का फूल मान लीजिए, ये गुलाब का क्या है? फूल। और मानिए कि कोई एक शाखा से निकला हुआ है, कोई शाखा से निकला हुआ है और उसकी शाखों मैंने क्या किया? कट कर दिया। क्या कर दिया मैंने? कट कर दिया। इस विधि में पौधे के तने के ऐसे छोटे छोटे टुकड़े को काटे जाते हैं जिनमें गांठें नोड्स उपस्थित होते हैं। नोड्स क्या है? समझ में आया अभी? हाँ। एक तना है तो इसका नाम क्या है? नोड्स। और इसके ये भी क्या है? नोड्स। ये भी क्या है? नोड्स। इसके बीच क्या बोलते हैं? नोड्स। तो तना को वहीं काटा जाता है जहाँ पे क्या होता है? नोड्स। बोल रहे कि तना को वहीं काटा जाता है जहाँ पर क्या होता है? नोड्स। नोड्स या फिर क्या बोलते हैं उसे हिंदी में? गट्ठे। गांठे। क्या होता है? गांठे। जिनमें गांठे उपस्थित हो, इन टुकड़े को कलम या कटिंग कहते हैं। अब जहाँ काटते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? कटिंग या फिर कलम। कलम को नम मिट्टी में थोड़े से भाग को ऊपर रखते हुए गाड़ दिया जाता है। कुछ सप्ताह बाद यह एक नए पौधे रूप में विकसित होते हैं। अब इसे काट करके हम लोग किसी दूसरे में लगा देंगे और जब दूसरे में लगा देंगे तो नजर आएगा कि ये क्या बन गया? एक गन्ने का नया पौधे। गन्ने का नहीं, यहाँ पे गुलाब का चल रहा है। गुलाब का। है ना? तो बताइए यहाँ बीज क्या लगा? क्या नहीं। बीज लगा? क्या नहीं। बीज नहीं लगता है। तो क्या मेरी बात समझ में आ रहा है आपको Yes, कि ये सेक्सुअल में मतलब आलिंगी जनन में बिना बीज का उत्पन्न करते हैं पौधा, बिना बीज का उत्पन्न करते हैं पौधा। समझ में आ रहा है? तो हम लोग एक पौधे को काटते हैं तो उसे क्या बोलते हैं? कटिंग या फिर उसे कलम। क्या बोलते हैं? और बोला गया कि क्या स्टेम में नोट्स दिखाई देते हैं? हाँ। पता नोट्स पे कट करते हैं कि इंटर नोट्स पे कट करते हैं? नोट्स पे। नोट्स पे कट करते हैं। आया समझ? आया। इसी तरह आप सेब या अमरूद के पेड़ की जड़ों से भी कलम तैयार कर सकते हैं। अब देखिएगा जो सेब हम लोग एप्पल खाते हैं कि नहीं खाते हैं? हाँ। तो उसकी पेड़ के पास जाइए, उसकी पौधे के पास जाइए और उस पौधे में आप नोट पे कट कीजिएगा। नोट्स में आया क्या चीज होता है? हाँ। ये देखो तुम लोग की अच्छी बात बताते हैं कि तुम लोग से भी बेहतरीन बोले कि तुम लोग भी बेहतरीन हो। कोई 11-12 में रह के भी ये नोट है इंटर नोट क्या होगा पता नहीं होता है। ये वास्तविकता है। ये यूट्यूब वाले जितने आदमी देख रहे हैं हमारे ये वीडियो को, आपको पता है तो आप कमेंट कीजिएगा कि सच में मुझे पता था। दिल से बोलिएगा, झूठ नहीं बोलिएगा, तब पता चलेगा कि सच में ये सब बातें हमारे क्लासेस में नहीं होती है और जो हमें सीखना चाहिए और हमें यूट्यूब की क्लासेस देखना चाहिए। आगे देखिए बोला गया कि हम लोग किसे ले सकते हैं? कलम तैयार कर सकते हैं अमरूद और सेब, है ना? ब्रायोफाइलम जैसी पत्तियां से कलम बनाकर भी पौधे तैयार कर सकते हैं। बोला गया ब्रायोफाइलम जैसी पत्तियां से भी क्या कर सकते हैं हम लोग? कलम बनाकर क्या कर सकते हैं? पौधे तैयार कर सकते हैं। तो बताओ क्या ब्रायोफाइलम के पत्तियां से बनाए थे पौधे ने हम? तो ब्रायोफाइलम क्या समझ में आ गया? अब ये भूलना नहीं होना चाहिए। भूलना ही नहीं है तुम्हें कि ब्रायोफाइलम क्या होता है। जब आप 11th में बायोलॉजी लोगे और तब ये नाम आएगा, तब इस दिन की याद कीजिएगा और ये यूट्यूब क्लास कर लीजिएगा, तब पता चलेगा कि सच में हम लोग ब्रायोफाइलम किस में पढ़ चुके थे? 7th क्लास में पढ़ चुके थे और फिर मुझे कहाँ पढ़ना पड़ रहा है? 11th क्लास में। तब आएगा महाछिया। क्या आएगा? हाँ बस। अब पढ़ना हमें कायिक परिवर्तन के लाभ। क्या पढ़ने वाले हम लोग? कायिक परिवर्तन। कायिक परिवर्तन क्या पढ़ने हम लोग? कायिक परिवर्तन के लाभ पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? कायिक परिवर्तन के कायिक परिवर्तन के लाभ पढ़ रहे हैं और हम इसे जानेंगे अच्छे तरीके से कि क्या होता है कायिक परिवर्तन के लाभ। सबसे पहले कायिक परिवर्तन द्वारा पौधे को कम समय में उगाए जा सकते हैं। अब हम ये जो बताएंगे 3-4 पॉइंट बताएंगे और ये 3-4 पॉइंट आपको दिमाग में अभी सेट करना है और इसे बार बार पढ़ना है। कितने बार पढ़ना है? हाँ। सबसे पहले कायिक परिवर्तन द्वारा जब पौधे को निर्माण किया जाता है, पौधे को लगाया जाता है, तो बताइए कम समय लगता है कि ज्यादा समय लगता है? कम समय। अब देखिए पौधे को क्या बोलते हैं? देखिए दूसरा नाम पौधे बोले चाहे पौधे को हम लोग क्या बोलते हैं? पादप। क्या बोलते हैं? पादप। क्या बोलते हैं? पादप बोलते हैं ना। तो समझिएगा कि अगर हम लोग कायिक परिवर्तन द्वारा पौधे को कम समय में उगाए जा सकते हैं
कायिक प्रवर्धन से अगर हम लोग करेंगे तो बताइए कायिक प्रवर्धन क्या था कि बिना बीज से कोई चीज का उत्पन्न करना ही क्या कहलाता था, कायिक प्रवर्धन। तो अगर बिना बीज को अगर किसी पौधे को उत्पन्न करते हैं तो उसमें कम समय लगता है। तो कायिक प्रवर्धन द्वारा अगर लगाए गए पौधे उसमें क्या कम समय लगेगा, ज्यादा समय लगेगा, कम। बीजों से उगाए जाने वाले पादप की अपेक्षा कायिक प्रवर्धन द्वारा उत्पन्न पौधे में पुष्प की फल कम अवधि में आ सकते हैं। क्या बोला कि जो बीज से उगाए गए वाले पौधे होते हैं, क्या बोला, जो बीज रोपते हैं और फिर लगाते हैं, जो बीज रोपते हैं और फिर लगाते हैं, है ना। और जब ये करते हैं काम तब हम लोग पता करते हैं क्या कि जब हम लोग बीजों से उगाए जाने वाले पादप की अपेक्षा, जो हम लोग बीज से उगाते हैं उसकी अपेक्षा कायिक प्रवर्धन द्वारा उत्पन्न पौधे में पुष्प और फल कम अवधि में आ जाते हैं, कम अवधि में आ जाते हैं। उसका मतलब है कि हम लोग बीज से रोपेंगे तो आएगा फल जल्दी, कि कायिक प्रवर्धन से रोपेंगे तो जल्दी आएगा। तो बता दो फायदे दिखे कायिक प्रवर्धन का। सबसे पहले मैंने बात किया क्या कायिक प्रवर्धन से हम लोग कोई चीज को रोपते हैं तो बताइए कायिक प्रवर्धन में ज्यादा समय लगता है, कम समय लगता है, कम समय लगता है। क्या लगता है? अब दूसरा चीज मैंने पढ़ा कि बताइए दूसरा चीज में कि बताइए कि अगर हम लोग जो बीज से रोपते हैं, मतलब बीज बोलते हैं सॉरी, अच्छा बीजों से उगाए जाने वाले पादप, जो बीजों से लगाए जाते हैं पादप, और हम लोग जो कायिक से रोपते हैं उसमें फल जल्दी आता है कि लेट से आता है? जल्दी। किसमें जल्दी आता है? फल किसमें अधिक जल्दी आता है? बीज लगा करते सो और कायिक प्रवर्धन करते सो, ठीक है, जल्दी आता है। नए पौधे जनक पौधे की प्रतिलिपि होते हैं क्योंकि वे एक ही जनक द्वारा उत्पन्न होते हैं। और सही बात है कि एक ही जनक से जो उत्पन्न होते हैं उसमें क्या होते हैं? उसमें प्रतिलिपि होते हैं। प्रतिलिपि, तीसरी बात क्या है? प्रतिलिपि होते हैं। समानता दिखाई देती है। क्या दिखाई देती है? समानता। प्रतिलिपि होते हैं। क्या होते हैं? प्रतिलिपि। आगे देखिए, अच्छी गुणवत्ता वाले फल या फूल कायिक प्रवर्धन द्वारा उगाए जाते हैं। जितने भी अच्छी गुणवत्ता वाले क्या होते हैं? फल या फिर फूल, वो किससे बनाए जाते हैं, उगाए जाते हैं? कायिक प्रवर्धन। क्या कायिक प्रवर्धन के द्वारा कृषि संभव है? संभव हो सकता है कि नहीं हो सकता है? आप सुनिए, कलम की n विधियां, कलम को ये क्या बोलते हैं? कटिंग। क्या बोलते हैं? कलम को किस दूसरे जड़ वाले पौधे को कटे हुए तने को ऊपर लगाया जाता है? इसे कलम बांधना या उसे बोलते हैं ग्राफ्टिंग करते हैं। क्या बोलते हैं? ग्राफ्टिंग। मतलब जहाँ पे कलम का कटिंग किया गया है और कहीं पे हम लोग उसको जोड़ते हैं, उसे बांधते हैं। आप देखते होंगे अमरूद गाछ को जब लगाया जाता था पहले या अभी भी के समय में देखिएगा तो क्या करता है कि तना को काटता है, उसका कलम करता है, कलम का मतलब कटिंग करता है और वहाँ लगाता है, वहाँ गोबर देता है और गोबर से चारों तरफ क्या करता है? फिर रस्सी से बांध देता है और जो बांधता है उसी को क्या बोलते हैं? कलम बांधना। क्या कहलाता है? या उसे बोलते हैं ग्राफ्टिंग करना। क्या कहते हैं? ग्राफ्टिंग से विकसित पौधे में दोनों मूल पौधे के कुल मिश्रित गुण आ जाते हैं। देखिए ध्यान से, अभी बोल रहे हैं कि एक यहाँ पे मानिए कि अमरूद का पेड़ है, अमरूद का क्या है? पेड़ है। ये कटे हुए नजर आ रहे हैं आपको? ये कटे हुए नजर आ रहे हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, ये कटे हुए नजर आपको आ रहे होंगे तो हम लोग क्या करेंगे, इस पार्ट जो हमारा दिख रहा है, ये पार्ट दिख रहा है आपको, इस पार्ट को मैंने यहाँ लाएंगे, यहाँ पे हम लोग लाएंगे और जब लाएंगे और आपस में इसको मिला देंगे, आपस में क्या कर देंगे, इसे मिला देंगे। तो जब मिला देंगे यहाँ पे इन दोनों को, जानिए कि इसको यहाँ लाया, यहाँ लाएंगे, देखिएगा ध्यान से, क्या इसको मिला दिए और यहाँ पे हम लोग कुछ खाद्य पदार्थ दे करके इसे बांध देंगे। इसे क्या कर देंगे? बांध देंगे। तो इस पेड़ का जितना सारा गुण था, इसमें चल जाएगा और ये भी वही चीज उत्पन्न करने लगेगा। आया समझ में? तो बांधना को क्या बोलते हैं? कलम बांधना। क्या बोलते हैं? या फिर उसे क्या बोलते हैं? ग्राफ्टिंग करना। क्या बोलते हैं? अभी भी जान क्या मुकुलन के बारे में। किसके बारे में? मुकुलन क्या चीज होता है उसके बारे में पढ़ेंगे, है ना। मेरा समय 4 बज गया है, कोई बात नहीं है, कुछ और चीज पढ़ लेंगे फिर हम लोग कल स्टार्ट करेंगे किसके बारे में? लैंगिक जनन के बारे में। तो समझिए पहला, अब बोला कि मुकुलन क्या है, पहले बोला मुकुलन क्या है, तो मुकुलन क्या है उसके बारे में ये चीज समझ में आ गया आपको? 3 बातें आपको याद रखना है, 4 बातें याद रखना है और उससे आपको पता चल जाएगा कि कायिक परिवर्धन के कितने सारे लाभ होते हैं। अब जरा सुनिएगा, मुकुलन क्या होता है? कुछ सजीव ऐसे होते हैं जिन्हें अधिक प्राप्त पोषण उपलब्ध हो तो कुछ ही घंटों में वृद्धि करके जनन करने लगते हैं। जैसे ईस्ट एक एकल कोशिक जीव है। आइए देखते हैं कि ये जनन कैसे करते हैं। अब आया एक ईस्ट। क्या आया? ईस्ट। एक एग्जाम्पल है ईस्ट। ये क्या है? ईस्ट। ईस्ट क्या होते हैं? बोलना यूनिसेलुलर। क्या होता है? यूनिसेलुलर।
क्या होते हैं यूनिसेलुलर, मतलब एकल कोशिकाएं होते हैं, मतलब एक कोशिकीय होते हैं। ये क्या होते हैं? एक कोशिकीय होते हैं। अब क्या बोला, ये क्या, ये कौन सा मतलब बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, बोला मुकुलन करते हैं। क्या करते हैं? मुकुलन करते हैं। क्या करते हैं? ये मुकुलन करते हैं। क्या करते हैं? मुकुलन करते हैं। बडिंग करते हैं। क्या करते हैं? ये बडिंग करते हैं। क्या बोला, कुछ सजीव ऐसे होते हैं, कुछ सजीव क्या होते हैं? ऐसे होते हैं जिन्हें यदि प्राप्त भोजन मिल जाए, अगर जो चाहिए उसे प्राप्त भोजन मिलेगा, उपलब्ध हो, तो कुछ ही घंटों में वृद्धि करके जनन करने लगते हैं। यदि इष्ट बोला, इष्ट एक एकल कोशिका है। आइए देखते हैं ये जनन कैसे करते हैं। तो हम लोग पता करेंगे कि चलिए देखते हैं कि इष्ट जो है वो कैसे जनन करता है। तो जनन कैसे करता है उसके बारे में हम लोग आगे पढ़ने जा रहे हैं। जरा देखिएगा ध्यान से, देखिए, एक शीशे को गिलास में 50 ग्राम आटा या मैदा, 50 ग्राम चीनी तथा 25 ग्राम ईस्ट पाउडर डालिए। हमने क्या क्या बोला, ध्यान से समझिएगा एकदम केयरफुली से। क्या मैंने एक बीकर ले लिया, क्या मैंने इस शीशे के गिलास में 50 ग्राम आटा लिया, मैंने क्या लिया, पहला बात बोलिए, 50 ग्राम क्या लिया? आटा। 50 ग्राम क्या लिया? आटा। 50 ग्राम आटा लिया। 50 ग्राम क्या मैंने लिया? क्या आटा का नजर दिख रहा है तुम्हें? नहीं दिख रहा है? 50 ग्राम मैंने आटा लिया। 50 ग्राम मैंने क्या लिया? और सब सुनिएगा, या मैदा, आटा लीजिए या फिर मैदा। 50 ग्राम चीनी लीजिए। 50 ग्राम क्या लेंगे हम लोग? हम लोग 50 ग्राम क्या लेंगे? 50 ग्राम हम लोग चीनी लेंगे। क्या लेंगे हम लोग? चीनी। क्या चीनी है तुमको दिख रहा है? नहीं दिख रहा है? चीनी, आटा चीनी दिख रहा है। अब बोल रहा है कि 25 ग्राम ईस्ट पाउडर लीजिए। और हमने क्या लिया? 25 ग्राम ईस्ट पाउडर लिया। मैंने इस 25 ग्राम ईस्ट पाउडर लिया, ईस्ट पाउडर। और ये पाउडर आपको नजर आ ही रहा होगा। क्या पाउडर नजर आ रहा है? मैंने तीनों ले लिया। मैंने क्या लिया? तीनों ले लिया। अब सुनिएगा ध्यान से, अब इसमें आवश्यकता अनुसार गर्म पानी मिलाइए और गाढ़ा मिश्रण तैयार कीजिए। अच्छा, गाढ़ा मतलब क्या होता है पता है? गाढ़ा और पतला क्या होता है? आप लोग कभी शरबत पीते होंगे, चाहे नहीं शरबत, जैसे अब आप लोग कभी देखे हुए कि मम्मी लोग आटा गूंथती है। क्या करते हैं? आटा मतलब क्या बोलते हैं? गूंथती है। तो आटा गूंथती है, तो जो नया नवेली कोई एक होती लेडीज, वो देखते हुए कि गुत्ते क्या करती है? पूरा गिल्ला कर देती है। क्या कर देती है? और कोई होती है परफेक्ट, एकदम क्या बोलती है, इसे बोलते हैं ना कि एकदम परफेक्ट हो गया, उस तरह का वो गूंथती है। लेकिन बोला गया यहाँ पे क्या कि उसे किस प्रकार से मिश्रण करना है? गाढ़ा मिश्रण। कैसे करना है? गाढ़ा। जैसे हॉर्लिक्स हो गया, हॉर्लिक्स को जब हम लोग करते हैं तो हॉर्लिक्स को गाढ़ा रखते हैं तब अच्छा लगता है कि पतला करते हैं तब अच्छा लगता है? गाढ़ा में पीने में एकदम लगता है कि भैया आज हम पूरा हॉर्लिक्स पी लिए हैं। और जब पतला कर देंगे तो लगता है कि हम लगता है पानी पी लिए। क्या कर लिए? पानी। तो एकदम अच्छा से करना है ना। तो हमने क्या किया, इसमें गर्म पानी डाला। मैंने क्या डाला? गर्म पानी, है ना, गर्म पानी, हॉट वाटर। क्या पानी में डाला? हॉट वाटर डाला, है ना। और जब मैंने हॉट वाटर डाला और उसे अच्छा से क्या कर दिया मैंने? अच्छा से हमने क्या किया? पूरा गाढ़ा मिश्रण। क्या किया मैंने? गाढ़ा मिश्रण। अब इस ढक्कन से ढककर कमरे के गर्म स्थान या कोने में रख दीजिए। अब देखिए, इसे हम लोग क्या करेंगे? एक ढक्कन से ढक देंगे। और जब ढक देंगे हम लोग इसको उठा करके कोई किनारे में रख देंगे, कमरे के किनारे में रख देते हैं। रख दिए? बोला गया, हर एक घंटे के बाद गिलास में मिश्रण की सतह का अवलोकन कीजिए। 1 घंटे के पश्चात इस घोल को एक बूंद कांच से स्लाइड पर रखकर सूक्ष्मदर्शी से देखिए। बोला गया कि कुछ ही घंटों के बाद आप इसे हल्का चम्मच से निकालिए। और निकालने के बाद एक स्लाइड होता है। क्या आप लोग डॉक्टर के पास जाते हैं और जब चेकअप करवाते हैं, जांच घर, क्या बोलते हैं? जांच घर। तो देखते हुए कि एक शीशा निकालता होगा, उसको बोलते हैं स्लाइड। क्या बोलते हैं इसे? और इस पे खून लेता है। क्या लेता है? और खून को क्या करता है? पूरा लगा देता है। और फिर उसको जाके देखता है किसमें? सूक्ष्मदर्शी में देखता है। तो बताओ, अगर कोई ऐसा चीज है जो हम अपनी नंगे आंखों से नहीं देख सकते, वो किसके माध्यम से देख सकता है? तो इसे निकालते हैं और इसे स्लाइड पे रगड़ते हैं और फिर किसमें जाके देखते हैं? सूक्ष्मदर्शी से देखते हैं। अब क्या बोला सुनिएगा ध्यान से, है ना। इस स्लाइड में ईस्ट के शरीर से पहले एक छोटा उभार निकलते हुए दिखा। ईस्ट कोशिका से बाहर निकलने वाले छोटे बल्ब जैसे प्रवर्धन मुकुलन का कली होता है। उसमें क्या था? मुकुलन का कली। तो बताइए, इसमें जो निकला मुकुलन में कौन सा कली होता है? मुकुल। क्या बोलेगा? मुकुल। क्या होता है इसमें? मुकुल होता है। तो उसमें मुकुल होता है, जो जैसे प्रवर्धक मुकुल या कली मुकुल को ही क्या बोलते हैं? कली कहलाता है। मुकुल वृद्धि करके अपनी कोशिका से अलग हो जाता है और नए ईस्ट का कोशिका बना देता है।
आया समझ? नहीं आया? आया। तो अब बताइए, क्या आपको ये चित्र दिख रहा है? आपको ये चित्र दिख रहा है? यहाँ पे ईस्ट कोशिका है। क्या ईस्ट कोशिका ने, क्या ईस्ट कोशिका, यहाँ पे देखिए ईस्ट दिख रहा है। अब ईस्ट कोशिका में देखिए यहाँ पे ईस्ट दिख रहा होगा। अब ईस्ट दिख रहा है तो ये कोशिका देखिए कुछ डिवीजन किया, डिवीजन करके क्या ऊपर में अपना एक लोब दिखाई दिया। अब ये लोब जब दिख रहा है आपको तो देखिए ये धीरे धीरे बड़ा लोब दिख गया। अब जो मुकुल था, ये मुकुल है, और ये मुकुल क्या क्या विकसित किया, विकसित किया, विकसित किया, विकसित किया, विकसित किया, विकसित किया, और मुकुल बड़ा होते होते देखिए एक बड़ा मुकुल दिख गया। और धीरे धीरे आके यहाँ पे क्या होता है, अलग हो जाता है और एक नया ईस्ट का निर्माण कर लेता है। पहले ये ईस्ट था, पहले ये क्या था, अब फिर से क्या बन गया, दूसरा ईस्ट। क्या बन गया? दूसरा ईस्ट नहीं, नया ईस्ट बन गया। क्या बन गया? नया ईस्ट बन गया। क्या आपको नजर आ गया? क्या आया कि नहीं आया? विकसित हो जाता है। तो बताइए यहाँ पे मुकुलन का बहुत बड़ा काम है कि नहीं है? तो बताइए ईस्ट मुकुलन करता है या खंडन करता है? कौन करता है? आया समझ में? अब हम लोग ईस्ट को बना सकते हैं कि नहीं सकते? हम लोग बता दिए कैसे बनाना है। मैदा लेना है, क्या लेना है, चीनी, और क्या लेना है, 50 ग्राम मैदा, 50 ग्राम चीनी और 25 ग्राम ईस्ट का पाउडर। हाँ, और उसमें गर्म पानी डालना है। गर्म पानी क्या करना है, डालना है। अब खंडन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे हम लोग? खंडन। क्या पढ़ने वाले हैं? खंडन क्या है? देखिए खंडन का मतलब होता है कि भैया एक यहाँ पे जीव है, उसका खंडन कर दिए, आधा आधा तोड़ दिए, आधा आधा तोड़ दिए, इसे क्या बोलते हैं? खंडन। अब सुनिएगा, हम किताब से पढ़ते हैं, सुनिएगा, पढ़ते हैं कि उसे क्या बोलते हैं। सुनिएगा, अपने नजदीकी तालाब में अथवा ठहरे हुए पानी में भ्रमण करते समय वहां पर हरे रंग के उसको बोलते हैं हरे रंग के अवपंखी गुच्छे फिसलदार तैरते हुए मिलेंगे। आप देखिए गंदे पानी में एकदम पूरा ग्रीन कलर का, एकदम पूरा फिसला है ना, वैसा होता है। शैवाल वगैरह, एल्गी वगैरह उसे बोलते हैं, तैरते हुए नजर आते हैं। वे अवपंखी गुच्छे शैवाल होते हैं। क्या होते हैं वो? शैवाल। हाँ, पोषक तत्व उपलब्ध होने पर ये विकसित होते हैं और 2 या उससे अधिक भागों में टूट जाते हैं। और टूटने के बाद क्या होता है, प्रत्येक टुकड़ा अपने खोए हुए भागों को पुनः एक पूर्ण शरीर बना लेता है और यह प्रक्रम नियंत्रण चलता रहता है और कुछ ही समय में शैवाल एक बड़े क्षेत्र में फैल जाते हैं। तो वो सब क्या होते हैं? शैवाल होते हैं। तो क्या शैवाल उसको छूना चाहिए क्या? नहीं। अब बोलते हैं अलैंगिक जनन की यह विधि क्या कहलाता है? रीजनरेशन भी कहलाता है। इसे क्या बोलते हैं? रीजनरेशन। देखिए इन्होंने अपने जिंदगी को पूरा तोड़ दिया। क्या कर दिया इन्हें? तोड़ दिया। रीजनरेशन, रीजनरेशन। तो रीजनरेशन कैसे हुआ? देखिए इन्होंने टूट के चला गया, अब ये क्या किया, ये विकसित किया, विकसित किया, विकसित किया, विकसित किया, विकसित किया, और फिर ये अपना शेप में आ गया और फिर ये अपना जिंदगी जीने लगा। आया समझ में? अब ये हमारा बात था पूरा का पूरा बात। अब हम लोग कुछ अगले चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे लैंगिक जनन के बारे में। किस बारे में पढ़ेंगे? लैंगिक जनन के बारे में। तो क्या मेरी बात आपको इतनी बात समझ में आ गया? तो बताइए, हम बात करेंगे कि शैवाल जो होते हैं वो खंडन करते हैं कि मुकुलन करते हैं? अब पूछेंगे आपको कि बताइए हमारा ईस्ट मुकुलन करते हैं कि खंडन करते हैं? मुकुलन करते हैं। क्या करते हैं? मुकुलन। तो ये आपका आज का क्लास था। जरा बताइए क्लास कैसा लगा? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो आप लोग को बोलते हैं आज से पढ़ने पे ध्यान बहुत दीजिएगा और इसी पे क्लास को क्या करते हैं हम लोग? थैंक यू करते और आज क्लास को एंड करते। और दोस्तों अगर आपको अच्छा लगा होगा तो आप सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को ग्रो कीजिए और इसी तरह आपको वीडियो मिलते रहेगा। ऑल द बेस्ट फॉर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।